आइए देखते हैं आज 1 सितंबर की खास खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा एक और भारत रत्न चला गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कहा कि उनसे हुई बातें मुझे हमेशा याद आएंगे। भारतीय सेना ने पेंगो झील के दक्षिण से चीनी सैनिकों को पीछे धकेला, घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना टेस्ट के मामले में यूपी अव्वल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध वृद्धि से दहशत में है जनता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सीमा पर सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ध्वस्त है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की यह रिपोर्ट। लखनऊ, समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने जी नीट की परीक्षा रद्द कराने को लेकर राजभवन पर किया धरना प्रदर्शन। राजभवन पर पुलिस बल मुस्तैद, भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रही। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाए लाठियां। राजभवन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राजभवन के सामने से हटाया गया। लखनऊ जी नीट प्रवेश परीक्षा को रोकने को लेकर राजभवन जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज का मामला। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक किया था लाठीचार्ज। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हुआ था बेहोश। उन्नाव निवासी कार्यकर्ता महेश की हालत गंभीर। 3 घंटे से बेहोश कार्यकर्ता को नहीं आया होश। बेहोश कार्यकर्ता के मुंह से निकला रहा था झाग। सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में चल रहा है इलाज। सिविल हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात। छात्र घायल हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कई छात्र नेता घायल हुए हैं। 4 लोगों को अभी आसियाना में इलाज करा करके और 3 लोग एडमिट हैं अजंता आलमबाग में। और मोनू और महेश यादव सीरियस थे, इसलिए इनको यहाँ लाया गया, इसके बाद रेफर कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सच की आवाज़ उठाना, अपने हक की आवाज़ उठाना और लोगों की आवाज़ उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो ये योगी सरकार तो जनरल डायर की भूमिका में है। जनरल डायर जिस तरीके से निर्दोष लोगों पर और तानाशाही कर रहे थे, उस भूमिका में योगी सरकार है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, योगी सरकार पुलिस की लाठी के दम पर, तो कम से कम पुलिस की लाठी के दम पर उनकी नाकामी नहीं छिप सकती। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, कोरोना महामारी में नहीं लड़ पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, रेप नहीं रोक पा रहे हैं, व्यापारी जिंदा जलाए जा रहे हैं वो नहीं रोक पा रहे हैं, लोगों का अपहरण हो रहा है वो नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन अगर फीस वृद्धि को लेकर के नेट की परीक्षा ना हो महामारी में, अगर इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी अगर ज्ञापन देने आती है, तो पुलिस का ये जो चेहरा सामने आया है, ये असलियत में पुलिस का चेहरा नहीं है, ये योगी सरकार का चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि आशा है कि जजों के प्रेस में जाने की घटना पहली और आखिरी हुई। प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगा और बोला अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा, मैं उसको खुशी खुशी मान लूंगा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं। अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज्यादा। और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी जगह है, खासकर गरीब और कमजोर लोगों के लिए, जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए, और खासकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब उनके हक वायलेट करती है उसके लिए जब आते हैं। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया। ये इशू ये नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रांग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीतता है, ये देश जीतता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है तो हर नागरिक के लिए हार। मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूं। इतने सारे लोग जो मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में, मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए, चाहे वो जज रहे हों, पूर्व जज, चाहे वकील रहे हों, चाहे एक्टिविस्ट रहे हों, चाहे आम नागरिक रहे हों, इतने सारे लोग खड़े हो गए। और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत उम्मीद की किरण जगती है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आजादी को इससे मजबूती मिलेगी और न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की जरूरत है, इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने इसको, लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा, और बहुत सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपना आभार, जो मेरी लीगल टीम थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर जो हमारे सीनियर वकील थे राजीव धवन और दुष्यंत दवे के प्रति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य की जय होगी और इस देश में लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। सत्यमेव जयते। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया।
कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं और बताएं कि भारत की सरजमी से चीनी कब्जा कब तक छुड़वाएंगे। यही सच्ची। उत्तर प्रदेश में बनेगी सबसे पहले टॉय सिटी। सरकारी डॉक्टरों को पीजी में आरक्षण दे सकते हैं राज्य। पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% गिरी। आप शतरंज खिलाड़ियों पर भी विचार होगा। विकास दर में बड़ी गिरावट पर बेचैनी बढ़ी। जीडीपी को खेत खलियान से ही सहारा है।